नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आपने चीनी झालर का विरोध किया है या चीनी ऐप्स की पाबंदी पर आपने देश में विरोध में शामिल हुए होंगे। जरूर आपके स्टेटस में इन बातों का जिक्र हुआ होगा, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पूरे देश भर में एक माहौल बनाया था कि अगर आप चीनी झालरों और चीनी दियो समेत चीनी ऐप्स का विरोध करते हैं तो आप देशभक्त होंगे। लेकिन ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। जब से देश और चीन के बीच भिड़ंत हुई है गलवान घाटी में, उसके बाद से देश भर में चीन के खिलाफ माहौल बनने शुरू हुए हैं। और ये नहीं है, कई बार देश में अलग अलग मौके पर सरकार ने कितनी चीनी ऐप्स को बैन किया है। इसके साथ ही उन लाखों लोगों की जिंदगी पर भी सवाल खड़े हो गए जो टिकटॉक जैसे ऐप्स पर अपने जिंदगी को एक नई धार देने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे शायद अगर आपने विरोध किया होगा तो आपको अफसोस हो, लेकिन शायद देशभक्ति की गंगा में अगर आप डूब चुके होंगे तो शायद आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देश में एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार ने शंघाई मेट्रो रेल सेवा प्रोजेक्ट को उससे डील कर ली है। जी हां, दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे इस रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने चीनी कंपनी को ठेका दे दिया है। और ये चीनी कंपनी शाहिबाबाद से लेकर के 5 किलोमीटर लंबी दूरी की ये मेट्रो प्रोजेक्ट का अंडरग्राउंड टनल का निर्माण करेगी। और इसमें चीन अपने कर्मियों के साथ भारत में आएंगे और वो इससे अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके बाद से देश में अब लाखों सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर चीनी ऐप्स से पाबंदी है तो फिर इन सेवाओं को चीन के बीच जारी क्यों किया जा रहा है। हालांकि इसके अलग मायने भी है, क्योंकि इन पैसों से मथुरा और दिल्ली के बीच रेलवे का निर्माण हो रहा है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से होता है, यानी एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक में एक नियम है कि एशिया के अंदर तमाम देश इसके सदस्य हैं और इन देशों के बीच एक दूसरे के देश में काम होने पर पैसे की जरूरतों को पूरा किया जाता है। साथ ही इन देशों के बीच अगर किसी देश में काम होता है तो एशिया में कोई भी देश एक दूसरे के देश में काम करने के लिए ठेका ले सकता है। लेकिन जब भारत में विरोध चल रहा है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कुछ हुआ है और क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल की लाइन बिछानी है। इसके जरिए बहुत तेजी से कहीं भी आ जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड भी होगा। इस अंडरग्राउंड हिस्से में 5.6 किलोमीटर के रूट का निर्माण चीन की कंपनी करेगी। कंपनी का नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी। ये तकरीबन 6 महीने पहले इसी कंपनी के नाम पर बवाल हुआ था। क्यों? क्योंकि इसी परियोजना के लिए इस कंपनी ने ठेके की सबसे कम बोली लगाई थी। समय वो जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था। भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से भारत को फंडिंग मिली है। जो देश मिलकर इस बैंक को चला रहे हैं उनमें भारत और चीन भी शामिल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि कोई परियोजना एडीबी की फंडिंग की मदद से किसी भी देश में शुरू की जाती है तो एडीबी में मौजूदा तमाम देश उस परियोजना में बोली लगा सकते हैं। उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस मामले पर नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के प्रवक्ता ने दावा किया कि एसटीईसी को ठेका देते समय तमाम नियम कानून पालन किए गए। ये परियोजना रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का हिस्सा है जिसे एनसीआरटीसी संचालित कर रही है। इसके तहत दिल्ली से मेरठ वाया गाजियाबाद 82 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल बिछाने की काम करनी है। कहा जा रहा है कि इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 1 घंटे की ही रह जाएगी। इसका न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच के हिस्से के निर्माण का काम एसटीईसी को दिया गया है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में आरआरटीएस ट्रेनों का पहला रूप सामने पेश किया था। कहा गया कि ट्रेन का डिज़ाइन दिल्ली के लोटस टेम्पल से प्रभावित है। ये भी दावा किया गया कि ऐसी ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। इस ट्रेन का बाहरी ढांचा स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। हवा को काटने वाली डिज़ाइन होगी जैसे हवाई जहाज़ की होती है। इसी वजह से ट्रेन का वज़न कम है। माना जा रहा है कि साल 2025 तक ट्रेन कायदे से चलने भी लगेगी।
लेकिन कुछ दिन पहले चीन का जब विरोध हुआ था, उस दौरान चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू हुआ था। चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद से भारत सरकार ने चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी। इसमें मशहूर ऐप पबजी भी शामिल था। टिकटॉक ऐप को भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से देश में ये सवाल उठने लगे थे कि चीन के सामानों का बहिष्कार जरूरी है, ना बहिष्कार करने से आप देश विरोधी हो सकते हैं। लेकिन चीन की शंघाई कंपनी को भारत की मेट्रो रेलवे की प्रोजेक्ट दे देना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और लगातार दर्शकों के बीच इस बात का कौतूहल है कि आखिर जब हमें चीन का विरोध करना है तो फिर सरकार इसका विरोध क्यों नहीं करती है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.